हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जो लास्ट मैंने जूम क्लास ली थी उसमें बेटा हमारा जो चैप्टर था वो कंबस्शन तक कंप्लीट हो चुका था, यानी कंबस्शन जो टॉपिक था दैट इज कंप्लीट एंड नेक्स्ट चैप्टर इज स्टार्ट फ्लेम। इसमें आपके दो टॉपिक हैं, देयर आर टू टॉपिक इन दिस चैप्टर। फर्स्ट कंबस्शन दैट इज कंप्लीट एंड सेकंड इज फ्लेम। तो आज यहाँ पर वी विल स्टार्ट द स्टडी अबाउट द फ्लेम। तो फ्लेम क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके स्टार्टिंग में चैप्टर के मैं थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि जो आपके मटेरियल सब्सटेंस ऐसे हैं जो बर्निंग करने पर क्या है वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, उन्हीं सब्सटेंसों की क्या बनती है, फ्लेम बनती है। ठीक है ना। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए लैंप का, ये आपकी कैंडल जली हुई है, ठीक है ना। ये आपका बर्नल जला हुआ है, यानी ये किससे जला हुआ है, कैरोसिन से। ये वैक्स यहाँ पर मेल्ट हो रहा है और यहाँ पर भी आपका कैरोसिन या भी जो भी कोई स्प्रिट वगैरह है वो क्या है बर्निंग हो रही है, तो क्या वेपर में चेंज हो रहे हैं और उसकी क्या है फ्लेम बन रहा है। ठीक है। तो फ्लेम टॉपिक है आज का हमारा, टुडेज टॉपिक फ्लेम। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। एलपीजी का मीन्स है आप घर पर डेली जो रोटियां वगैरह जो मम्मी बनाती है गैस पर, उसको आप देख सकते हैं। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। फ्लेम का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है मोस्टली उसका। व्हाट इज कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम। जो आपकी कैंडल होती है उसका कलर कैसा होता है, रेडिश होता है वो। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग इज ए मैग्नीशियम रिबन क्लास 7th, यानी 7th में भी 6 में भी आपने पढ़ा है मैग्नीशियम रिबन का जलना। तो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो आपने देखा है कि रिबन की तरह की उसकी फ्लेम बनती है। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। यदि आपने नहीं किया है तो आप इसको अब कर सकते हैं और इनके ऑब्जर्वेशंस को आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। सपोज ये आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल ये आपकी टेबल है, ठीक है ना। मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग, यानी ऐसे मटेरियल्स जो बर्निंग करने पर क्या है फ्लेम पैदा करते हैं। तो कैंडल क्या करेंगे आप, आपको ये बनाना है टेबल, कैंडल फॉर्म करती है फ्लेम, यस, तो यहाँ पर कर देंगे यस। मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तब भी उसकी क्या है फ्लेम बनती है, ठीक है ना, बट वो रिबन में बनती है, फ्लेम टाइप में नहीं बनती है। कैम्फोर जलता है, आपने देखा होगा, क्योंकि वो भी वेपराइज होता है तो इसकी भी बनती है, इसकी फ्लेम बनती है बट रिबन में, ठीक है ना, इसकी मैग्नीशियम की, क्योंकि इसकी राख बनती है। तो जिनकी राख बनती है वो वेपराइज नहीं माने जाएंगे, आस जिसे कहते हैं, ठीक है, ASH आस जिनकी बनती है। जैसे मैग्नीशियम की क्या बनती है, आस बनती है जब ये बर्न करता है, ठीक है ना। कैरोसिन स्टॉव यस, चारकोल नॉट, क्योंकि चारकोल जब जलेगा आपका तो ये फ्लेम पैदा नहीं करेगा, इसमें क्या है आस पैदा होगी। ओके बेटा, समझ आ रहा होगा, बहुत आसान चैप्टर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से आप समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म ए फ्लेम और नॉट। ये मैं आपकी टेबल है इसके ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, यानी फ्लेम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, यानी जब भी सपोज आप कैंडल को ही जला रहे हैं तो कैंडल को जलाएंगे तो उसकी फ्लेम की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका अपर पार्ट में कितना टेम्परेचर होता है, लोअर में, मिडिल में, ऐसा है, यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो देखिए ये आपकी फ्लेम है, ठीक है ना, ये आपकी फ्लेम दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये रही फ्लेम, ठीक। तो द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम, यानी ऐसे हमारे सब्सटेंस जो बर्निंग करने पर फ्लेम वेपराइज हो जाते हैं, क्या बनती है, उनकी फ्लेम बनती है। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल मेल्ट एंड बॉक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड during burning and form flame. Charcoal on the other hand do not vaporize and so does not produce a flame. यानी आपका चारकोल जो होता है वो फ्लेम पैदा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो जलने के बाद क्या बन जाती है, उसकी राख बनती है, ठीक है ना। In activity 6.5 could the vapor of wax coming out of the glass tube बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस,
ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी में आपको दिया गया है, जब वैक्स से वेपर आती हैं तो उसका रीजन है ये। ए देखो यहाँ पे दी हुई है, कैंडल आपकी जली हुई है, ये कैंडल है आपका, दैट इज कैंडल। कैंडल की ये क्या है, फ्लेम, ठीक है ना, फ्लेम है यहाँ पे। ए सर्कुलर blackish ring is formed on the glass plate side. It indicates the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. लुमिनियस जोन कहाँ है, देखो ये इसका लुमिनियस जोन है, पर यहाँ पे जो है देखिए आप नीचे जब कैंडल जलेगी तो वहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पैदा होता है, ठीक है। ये आप कोई ग्लास स्लाइड ले लेंगे, या आपने घरों में देखा होगा कि जो हमारी मम्मी या बहनें होती हैं, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको काजल लगाया जाता है, ठीक है। कब, सरसों का तेल का दिया बनाते हैं और उस पर जैसे फूल का बेला है या स्टील का, उसके ऊपर रख देते हैं, उससे क्या कुछ कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका सब्सटेंस बर्निंग कर रहा है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा तो बचता है अनबर्न्ड कार्बन। अनबर्न मतलब बिना जला हुआ कार्बन जो उस पर डिपॉजिट हो जाता है, जैसे यहाँ पे काले काले रंग का जमा हो गया है, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पे, अनबर्न्ड कार्बन, दैट इज ये क्या है, अनबर्न्ड कार्बन, ठीक है ना। तो ये आप किसी फ्लेम कैंडल से भी बना सकते हैं या कोई दिया जला के भी बना सकते हैं। इसको आप लगभग 30 सेकेंड्स के लिए कैंडल की फ्लेम के ऊपर रखकर किसी ग्लास स्लाइड को ये आप अनबर्न्ड कार्बन को देख सकते हैं। तो ये है, ये आपको स्ट्रक्चर बेटा कॉपी में बनानी है, ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, आप इसको देखना है। क्या देखना है, मैं इसको बता देता हूँ। डिफरेंट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, यानी आप जब कैंडल को जलाते हैं तो आप समझते हैं कि नॉर्मली ये जल रही है, पर उसके अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस भी उसमें होता है, क्योंकि कुछ आपका जो वैक्स है वहीं पर रह जाता है जहाँ आपने कैंडल जलाया है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस क्या है, क्योंकि इसमें हीट पैदा हो रही है, लाइट पैदा हो रही है और वेपर्स बन रही हैं, ठीक। तो डिफरेंट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, सबसे नीचे वाला जोन जहाँ आपकी वो उसकी बत्ती लगी हुई होती है, ठीक है ना, कैंडल का जो धागा होता है वो क्या होता है, इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स वेपर ब्लैक्स, यानी यहीं से जो आपका कार्बन अभी स्लाइड्स पर जमा हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था, वो यहाँ पे क्या कम्प्लीटली जो वैक्स है वो वेपराइज नहीं हो रही है, यानी कम्प्लीटली जल नहीं रहा है यहाँ से। तो यहाँ से क्या अनबर्न्ड कार्बन पैदा होता है, ये कैंडल वैक्स है। लीस्ट इसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ये, यानी सबसे लो जो पार्ट होता है कैंडल की फ्लेम का, उसमें क्या है सबसे कम टेम्परेचर होता है। ये हो गया आपका मिडिल जोन, ठीक है। मिडिल जोन में क्या है, पार्टियली कम्बशन, यहाँ येलो, इसकी जो ज्वाला होगी कैसी होगी, येलो, यानी यहाँ पर भी क्या है पूरा कार्बन यहाँ पर भी बर्नड नहीं हो रहा है, यहाँ से भी अनबर्न्ड कार्बन कुछ पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सबसे निचले पार्ट में सबसे कम टेम्परेचर होता है निचले वाले पार्ट में। ऊपर क्या है, ऊपर की जो देखना आप ध्यान से, उसको हल्का सा कैसी रहेगी, वो ब्लूइश कलर लिए होगी, जल रही होगी जो फ्लेम, तो आउटर जोन होता है ये। और कम्प्लीटली यहाँ पे क्या है, कार्बन का कम्ब्यूशन हो रहा होता है, पूरा जल रहा होता है, यहाँ से कोई भी अनबर्न्ड कार्बन नहीं बचता है। और क्या है, ये इस पार्ट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है ना। किस पार्ट में, आउटर जोन में, जो कैंडल की फ्लेम का जो आउटर जोन है उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द फ्यूल। फ्यूल क्या है, व्हाट इज़ फ्यूल। तो फ्यूल क्या होता है, फ्यूल आप जानते हैं जो भी एनर्जी देता है, हमें लाइट देता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, जलने पर। व्हेन एनी सब्सटेंस इज बर्न, जब कोई जलता है तो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, वो एनर्जी, हीट, etc, ठीक है। जैसे आप वुड देख सकते हैं, चारकोल देख सकते हैं, और आप कैरोसिन है, LPG है, CNG है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे फ्यूल्स होते हैं जो जलने पर हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्लस हीट। ए गुड फ्यूल इज वन ऑफ विच रेडिली अवेलेबल, इट इज चीप, यानी हमारा जो सबसे अच्छा जो फ्यूल कौन सा होता है, जो हमें आसानी से मिल जाए, सस्ता भी हो, इज बर्न ईजिली इन द एयर एट मॉडरेट रेट, और धीरे धीरे वो क्या है, बर्न भी होता रहे। और नेक्स्ट क्या है फिर, सस्ता भी हो, इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब
ज़्यादा अमाउंट में हमें उससे एनर्जी मिले, हीट मिले, एंड डज नॉट हैव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और उससे क्या है कोई भी पॉल्यूशन ना हो, अनडिजायरेबल सब्सटेंस ना हो, इट मीन्स उससे कोई भी अनवन कार्बन ना बचे। तो ऐसे फ्यूल्स को कहते हैं आइडल फ्यूल्स। वैसे नॉर्मली आइडल फ्यूल्स कोई है नहीं, बट इसको आप सीएनजी और एलपीजी को इसकी श्रेणी में आप रख सकते हैं आइडल फ्यूल्स, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में अनडिजायरेबल सब्सटेंस पैदा करते हैं, मीन्स जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं। ऐसे सब्सटेंस बहुत ही कम इनमें से निकलते हैं, क्योंकि इनका लगभग कम्प्लीटली बर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट है फ्यूल इफिशियंसी। आपके इसी के आधार पर है कि आपका जो फ्यूल है वो आइडल फ्यूल है कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग ये फ्यूल इफिशियंसी होती है। मीन्स आपका फ्यूल ऐसा है जो चीप है, सस्ता है और कम पॉल्यूशन कर रहा है, यानी पॉल्यूशन भी कम कर रहा है और एनर्जी ज़्यादा दे रहा है। तो you suppose you are asked to boil a given quantity of water using cow dung। सोचिए आप एक काव डंग से, मतलब जो उपले होते हैं उनसे पानी गर्म कर रहे हैं, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल, यानी कोल भी आपके पास और एलपीजी, यानी सेम अमाउंट, यानी 1 लीटर वाटर आप हीट कर रहे हैं काव डंग से भी, कोल से भी और एलपीजी से भी। विच फ्यूल वुड यू रेफ़र, आप किस फ्यूल को रेफ़र करेंगे? गिव योर रीज़न। यू मे टेक द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स की आप हेल्प ले सकते हैं। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या ये सभी फ्यूल्स सभी समान मात्रा में हीट पैदा करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरिक वैल्यू, यानी ऐसे फ्यूल्स जो 1 किलोग्राम फ्यूल से जितनी एनर्जी हमें मिल रही है उसके कहते हैं कैलोरिक वैल्यू। ठीक है ना, कैलोरिक वैल्यू ये पूछने के लिए आता है, इसकी यूनिट पूछने को आती है मोस्टली। तो द कैलोरिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस इज ए यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम, यानी आपका जो फ्यूल है 1 किलोग्राम आपने ले लिया काव डंग, 1 किलोग्राम ले लिया आपने एलपीजी एंड 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम ले लिया आपने कोल। तो इन सब को जब आप बर्निंग करेंगे, कंबशन करेंगे, तो सबसे ज़्यादा हीट कौन सा दे रहा है आपका, वही आपके लिए फ्यूल बढ़िया है और उसी की फ्यूल इफिशियंसी सबसे बेस्ट होती है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, टेबल है ये। टाइप ऑफ द फ्यूल्स, जैसे सॉलिड फ्यूल कोल, लिक्विड केरोसिन, नेचुरल गैस। ठीक है, आप ऐसे भी और फ्यूल्स के टाइप लिख सकते हैं, जैसे कोयले के अलावा और क्या होता है, कोक होता है, और भी जो भी केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, नेचुरल गैस होती है, इनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका, ये आपको टेबल हर हाल में लर्न करना है, पहले पढ़ लीजिए थोड़ा सा, कि जो इसकी वैल्यू होती है कैलोरिक वैल्यू वो क्या होती है। तो कैलोरिक वैल्यू क्या, कॉल्ड किलो जूल पर किलोग्राम, यानी जो आपका 1 kg फ्यूल से जो एनर्जी आपको मिली वो आप किस में मेजर करेंगे, किलो जूल पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम फ्यूल के कंबशन से जो एनर्जी मिलेगी वो आपको किलो जूल में शो करनी है। तो इसका यूनिट बार बार पूछी जाती है। सीटेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे 2 क्वेश्चन बार बार आए हैं सीटेट में। एक, इसकी यूनिट क्या होती है, दूसरा सबसे ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू किसकी होती है, मीन्स कम अमाउंट में एनर्जी ज़्यादा कौन दे सकता है। तो यहाँ पे एक बेटा टेबल बनी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। क्या है, कैलोरिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये रही। सबसे ज़्यादा पढ़ते जाएंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। काव डंग आपने ले लिया, 1 किलोग्राम काव डंग से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, 6000 से 8000 के लगभग। वुड से, यानी हर का 1 किलोग्राम दिया है, यानी 1 किलोग्राम इन सब चीज़ों को जलाने पर, फ्यूल्स को जलाने पर आपको कितनी एनर्जी मिली हुई है, ये यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर कितनी एनर्जी मिल रही है, फ्यूल्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इसमें किसकी है, सबसे ज़्यादा आपकी है हाइड्रोजन की। ठीक है ना, आप पढ़ लेंगे इसको, हाइड्रोजन 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कैलोरिक वैल्यू किसकी हुई, हाइड्रोजन की। इसमें से पूछा जाता है, कहीं से भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, टेबल से, तो आप पढ़ लेना ये। नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब आपका फ्यूल जलता है कोई, लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, यानी ये
नेचुरली सी बात है, जब भी आपका कोई फ्यूल जलेगा, लगभग जो फ्यूल जितने भी जलते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या है, हार्मफुल प्रोडक्ट पैदा करते हैं। लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही लीस्ट अमाउंट में करते हैं, जैसे CNG, LPG है। तो द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। क्या होता है, एक तो कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन। इनसे क्या है, अनबर्न्ड कार्बन जो पैदा होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है हेल्थ के लिए। सेकंड है आपका, सेकंड यहाँ पे देखेंगे आप, सेकंड है आपका ये इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो एक वेरी पॉइजनस गैस है, और क्या है, इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज रूम। जब आप इसको क्लोज रूम में बंद कर देंगे, सॉरी क्लोज रूम है, उसमें आप कार्बन या कोल वगैरह लकड़ी वगैरह जलाना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, क्या क्योंकि पॉइजनस होती है। और आप क्या करेंगे, जब किसी बंद कमरे में कोई भी फ्यूल इनमें से, जैसे कोल है, वुड है, ऐसी चीज़ें जला रहे हैं, सपोज विंटर है, विंटर में आप क्या करते हैं कि रूम के अंदर कोयला जलाया, बैठ गए रख कर, और आप सो गए, गर्माई आपको लगा और सो गए, तो हो सकता है वो आपके हेल्थ पर इफेक्ट डाल सकती है। क्योंकि उसमें क्या है, जब कंटिन्यूसली बर्न करेगी तो वहाँ क्या पैदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रूम से बाहर जाएगी नहीं, क्योंकि आप विंटर सीजन में क्या है, अपने गेट विंडो सब क्लोज करके सोएंगे, तो आपके लिए डेंजर भी हो सकती है, उससे पर्सन मर भी सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग, जो आज की डेट में बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है कि जितने भी आप प्लांट्स को काटते जा रहे हैं, प्लांट्स की संख्या कम हो रही है, ठीक है ना। तो कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। जितने भी हमारे फ्यूल्स लगभग जलते हैं, सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है, जिससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ द कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। जब भी आपके कोल और डीजल जलते हैं तो उनसे क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरेजिव गैस, यानी इससे आपको बहुत ही सफोकेटिंग, मतलब दम जैसा घुटता है, बहुत बेचैनी आपको होने लगती है ऐसा, और कोरोसिव गैस होती है, मतलब जहाँ भी ये जाएगी, जिसके साथ मिलकर कोई कंपाउंड बनाएगी, अर्थ पर या बिल्डिंग्स पर गिरेगी, तो उसको क्या है, नष्ट करने लगती है धीरे धीरे। पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड नाइट्रोजन। पेट्रोल के जो इंजन होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर। जैसे ही जब वर्षा होती है तो ऑलरेडी पहले से ही आपके इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और रेन के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, सल्फ्यूरस एसिड, और फिर दोबारा रिएक्शन करता है वो वाटर के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड जब नीचे आता है, या सल्फ्यूरस एसिड जब नीचे आता है वर्षा के साथ, तो उसी को क्या कहते हैं, एसिड रेन, जो ये बहुत ही कैसे क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए बहुत ही डेंजरस होती है, हार्मफुल होती है, ठीक है। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस बाई CNG। आज की डेट में हम इन फ्यूल्स की जगह पर किसका यूज कर रहे हैं, CNG का, ठीक है ना। तो ये इससे क्या है, आपका जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। ओके स्टूडेंट, तो आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, ठीक है, थैंक यू।